ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। पूर्णता का स्वीकार, मैं परिपूर्ण हूँ, पर की अपेक्षा से अपूर्ण हूँ, पर से कुछ भी मेरा संबंध नहीं है, इसका लक्ष्य पहले अष्टक में बताया। फिर कहा यदि तू परिपूर्ण है तो तू अपने में मग्न हो जा, अपने उपयोग को, जो मेरा स्वभाव है उसको अपने में ला, और तीसरा अष्टक बताया उसमें ही स्थिर हो जा। तो पहली तीन अष्टक स्व के लक्ष्य से बताया, निश्चय की लक्ष्य से बताया। चौथा अष्टक मोह त्याग, बिना मोह के त्याग, अर्थात परद्रव्य से मैं मेरापना 100% हटना और अपने स्वभाव में 100% में मेरापना होना, इसका नाम मोह त्याग यानी दर्शन मोह। अब आगे चारित्र मोह को तोड़ना, क्योंकि मोहनीय कर्म सबसे पहले टूटेगा। सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा कर्म 8 कर्मों में उसी को बताने का प्रयास किया जाता है। दोनों होता है उसका? हाँ, साथ साथ में होगा। पहले क्षैपशम कहा, फिर उपशमिक कहा, फिर क्षायिक कहा। सम्यक कर्म, हाँ, कर्म कहें, सम्यक्त्व की परिभाषा कहें, चढ़ते परिणाम ऐसे ही होंगे। सब कर्म ऐसे होते हैं कि सिर्फ मोहनी कर्म होते हैं? नहीं, सभी कर्म का होता है, सभी का होता है, क्षैपशम, उपशम और क्षायिक। लेकिन मुख्यतः से मोहनीय कर्म को इसलिए प्राधान्य दिया है कि ये जो दर्शन मोह अर्थात पर में जो मैं मेरापना पड़ा है, ये मूल कारण है। इसलिए दंसण मूलो धम्मो कहा, सम्यक दर्शन को धर्म का मूल कहा। अन्य का निषेध नहीं किया है, लेकिन मूल जब तक रहेगा तब तक अपन पत्ते तोड़ दें, टहनियाँ तोड़ दें, डालियाँ तोड़ दें, पेड़ को भी तोड़ दें, फिर वो उग आएगा। क्रिया ये ऊपर का काम है, और श्रद्धान, आत्मरवणता ये मूल का काम है। इसलिए पहले दंसण मूलो कहा। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, और चारितम खलु धम्मो, वास्तविक धर्म तो चारित्र है। और चारित्र का अर्थात निश्चय वाले व्यवहार सहित का चारित्र, व्यवहार से निश्चय नहीं। इसलिए पहले निश्चय लिया। सम्यक दृष्टि जो जीव होगा वो पहले निश्चय को समझाएगा, फिर कहेगा कि निश्चय के लक्ष्य के लिए ये व्यवहार तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना व्यवहार सीधी आत्मा की पकड़ तो होगी नहीं। तो बाहर का जो भी व्यवहार होगा उसमें 6 आवश्यक, पूजा पाठ, सामायिक प्रतिक्रमण, जो भी व्यवहार होगा, अब वहाँ उस व्यवहार को आत्मा के लक्ष्य से बताया जाएगा। इसलिए जो सवासो गाथा के स्तवन में भी यही बताया, निश्चय हृदय धरी पाले जे व्यवहार। श्रीमद जी ने उसी को उस भाषा में कहा, निश्चय राखी लक्ष्यमा साधन करवू सोए। दोनों का अर्थ एक ही है। इसलिए सम्यक दर्शन के बाद अर्थात मोह त्याग के बाद पहले पूर्णता, मग्नता, स्थिरता को समझा। फिर कहा, हे जीव, भव्य जीव, यदि तू मोक्ष को पाना चाहता है तो सारे मोह को, दर्शन मोह को पर से मैं मेरेपने का त्याग कर वहाँ से उपयोग को हटा। अब क्या करना? तो अब 5वां अष्टक बता रहे हैं कि अब अपने ज्ञान स्वभाव का सहारा लेके उसमें ही लीन होने का पुरुषार्थ कर। तो ज्ञान अष्टक 5वां अष्टक है, इसकी गाथा लेंगे। मज्जतज्ञः किला ज्ञाने विष्ठायामीव शूकरः, ज्ञानी निमज्जति ज्ञाने मराल इव मानसे। शूकर बने जो मगन विष्टा, में बने नर अज्ञतो, अज्ञान में ही राचता हो, मगन श्रुत में सुज्ञ हो। जो वर हंस सरवर मान में ही, बन मगर सुख को लहे, निज पर विवेकी तत्व ज्ञानी, ज्ञान गंगा में बहे। तो ऊपर की
सूत्र का अर्थ है, जिस प्रकार शुकर अर्थात सुअर विष्ठा में मग्न होता है, वैसे ही अज्ञानी अज्ञान में ही मग्न हो जाता है। कौन है? किसकी आवाज़ आ रही है? सभी म्यूट पे करें कृपया। जिस प्रकार हंस मानसरोवर में निमग्न होता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष ज्ञान में ही निमग्न होते हैं। अब यहाँ ज्ञान को अपन ने समझने का प्रयास किया था। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, संसार के ज्ञान का, परिवार समाज में कैसे रहना इस ज्ञान का, डॉक्टर इंजीनियर आदि के ज्ञान का, बाहर के ज्ञान का, इस ज्ञान से अंश मात्र भी लेना देना नहीं। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्रिया, धर्म के नाम पर होने वाली क्रिया, क्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है। शुद्ध से शुद्ध क्रिया करने का प्रयास करना है, लेकिन मात्र क्रिया को और क्रिया के ज्ञान को ज्ञान मान ले और उसी को धर्म मान ले, वहाँ अटक जाए, तो वो भी मोक्ष मार्ग का अधिकारी नहीं है। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आत्मा के लक्ष्य वाला एक शोभशम ज्ञान, आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, स्वपर का क्या है, जीव क्या है, पुद्गल क्या है, दोनों के स्वरूप लक्षण यथार्थ रूप से जानना समझने की क्रिया, ये भी क्षोभशम ज्ञान, ये शुद्ध के लक्ष्य वाला ज्ञान। ये भी ज्ञान व्यवहार से उपयोगी होते हुए भी निश्चय में फिर उसका काम नहीं। समझने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए उसका उपयोग जरूर है, क्योंकि बिना समझे हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। अब सब समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया क्या करना है, कैसे करना है, प्रायोग्य लब्धि के द्वारा अब उसका अभ्यास करके जब जीव परद्रव्य प्रभावों से अपने उपयोग को हटाता है और अपने ज्ञान स्वभाव का सहारा लेता है, तब कहा जाता है कि जीव अपने स्वभाव में आया, उसने अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय किया। तब तक वो अज्ञानी है, चाहे आत्मा का भी कितना ज्ञान हो जाए, सब पढ़ ले, सुन ले, समझ ले, लेकिन जब तक उपयोग को भीतर ढालने का पुरुषार्थ नहीं करेगा, आत्मलीनता का पुरुषार्थ नहीं करेगा, तब तक वो जीव अज्ञानी ही है, चाहे कितने भी शास्त्रों का ज्ञान क्यों न हो जाए। ऐसे अज्ञानी अज्ञान में ही, अब ये 3 प्रकार के अज्ञान बताए। संसार के अज्ञान वाला संसार में ही रचा पचा रहेगा, क्रिया को धर्म मानने वाला अज्ञानी कहाँ है, वो क्रिया में ही रचा पचा रहेगा। इस बाहर के आत्मा के स्वपर के क्षोभशम ज्ञान को, शास्त्र के ज्ञान को विद्वत्ता पंडित कर लेगा, विद्वान हो जाएगा, पंडित हो जाएगा और अपनी विद्वत्ता पंडिताई लोगों को दिखाने में रह जाएगा। उसके लिए शास्त्र भी शस्त्र बन जाएंगे, अहंकार का ही पोषण करेगा, मैं ज्ञानी, मुझे इतना ज्ञान है। अब इस बात को समझना है, इन 3 अज्ञानी को गौतम जैसा, हाँ, पहले जैसे महावीर स्वामी को मिलने के पहले समझ रहे थे, अरे विमान आ रहे, मेरे लिए आ रहे, मैं ज्ञानी, मेरे जैसा इस सृष्टि में कोई ज्ञानी नहीं। ये ज्ञान का अहंकार। और ऐसे अज्ञानी अज्ञान में ही मग्न होता है, उसको 2 दृष्टांत से दिया। जैसा शुकर अर्थात सुअर विष्ठा में मग्न होता है, उसके लिए तो विष्ठा, जैसे बहुत जगह हम जाते हैं बाहर तब देखते हैं कि उसके लिए तो एकदम गरम गरम वो होता है, खड़े रहते हैं वहाँ, कब ये जाए और हम उस पर झपट पड़े होता। आप पीछे खड़े रहते हैं, जो बाहर जाते हैं उनको पता है, खड़े रहते हैं। जब उनको पता चल गया, अरे जैसे खड़े हुए 5 बजे टाइम हो तो 5 बजे आके खड़े हो जाएंगे सुबह, चलो। तो ऐसी ठीक है, सभी अपन भी यही कर रहे हैं, अपन पंच पकवानों में, बाहर के इसमें हम मग्न हो रहे हैं, खाने पीने में। ये सारे अज्ञानियों का काम है। दूसरी बात, एक अज्ञानी ऐसा धर्म क्षेत्र वाला, जैसे हंस मान सरोवर में निमग्न होता है, किसके लिए? बगुले का उदाहरण दिया जाता है। एक पांव पर बिल्कुल ऐसा बगुला ध्यान लगाता है,
है ना, उसका ध्यान बाहर से दिख रहा है, कितना ध्यान हो, देखो कितनी एकाग्रता, लेकिन भीतर उसके जो चल रहा है वो यथार्थ नहीं है, या तो अशुभ है या शुभ है, शुद्ध नहीं है। फिर तीसरा बताया कि हंस मान सरोवर में निमग्न होता है। हंस इधर उधर निमग्न नहीं होता है, किसी में भी मग्न नहीं होता है। उसी तरह ज्ञानी पुरुष मात्र अपने ज्ञान स्वभाव में ही निमग्न होते हैं, स्थिर होने का पुरुषार्थ करते हैं। ये ज्ञान स्वभाव की महिमा इस गाथा में, इस अष्टक में बता रहे हैं। गाथा 2। निर्वाण पदमप्येकं भाव्यते यन्मुहुर्मुहुर्हु तदेव ज्ञानमुत्कृष्टं निर्बंधो नास्ति भूयसा। बस मोक्ष पद अभिलाष की एक भावना प्रतिपल रहे, नहीं और कुछ चाहूं हृदय में भाव मुक्ति के बहे। यह ज्ञान ही उत्कृष्ट है, जो चित्त ने धारा अगर ज्यादा भले न पड़ा हो, फिर भी है वही ज्ञानी प्रवर। बहुत अच्छी बातें बताने का प्रयास किया जा रहा है निश्चय के लक्ष्य वाले। एकमात्र मोक्ष साधक पद वारंवार आत्मा द्वारा भावित होता है, अर्थात निर्वाण पद जिसका लक्ष्य है, मोक्ष जिसका लक्ष्य है, वह साधक बारंबार अपने आत्मा द्वारा आत्मा से आत्मा में और आत्मा में स्थिर होने के लिए सर्वोत्कृष्ट साधन ज्ञान स्वभाव बताया गया है अनंत गुणों में। अर्थात बार बार चिंतन किया जाता है, वही ज्ञान परिपूर्ण है, ज्यादा ज्ञान का आग्रह नहीं है। क्या बताया? 2 ज्ञान बताए। बाहर के ज्यादा सूक्ष्म ज्ञान का आग्रह नहीं है। जैसे मास्तुस मुनि शुभूति मुनि को नहीं था, उनको कुछ याद नहीं हो रहा था, एक गाथा एक वाक्य याद नहीं हो रहा था। इतना ही याद रखना था, बार बार चिंतन जिस ज्ञान स्वभाव का करना है, जो मेरा स्वरूप है, मेरा स्वभाव है, और एक मन स्वस्थ हो, तो अब उस जीव के लिए दूसरा कुछ, किसी भी शास्त्र की, किसी भी क्रिया की, किसी भी परंपरा की, किसी की भी जरूरत नहीं है। बस वो मग्न हो गया, ये जानने वाला ज्ञान स्वभाव, यही मैं, वो परम पारिणामिक भाव में आ गया, अपने ज्ञान स्वभाव में आ गया, जो ज्ञान परिपूर्ण है। ज्ञान स्वभाव के लिए बाहर के ज्ञान की अंश मात्र भी जरूरत नहीं। हाँ, अभी व्यवहार से हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए है, उसके बाद उसकी जरूरत अंश मात्र भी काम कर रहे हैं। गाथा 3। स्वभाव लाभ संस्कार कारणम ज्ञानमिष्यते, ध्यान्ध्य मात्र मतस्त्यन्यत तथा चोक्तम महात्मना। जिससे निजात्म स्वभाव की उपलब्धि हो वह ज्ञान है, सद्ज्ञान ही बस इष्ट है, नहीं इष्ट जग विज्ञान है। निज भान जो देता नहीं वह ज्ञान रुचिकर है नहीं, वह ज्ञान मति अंधत्व है, ऋषि सकल फरमाते यही। ये गाथा जीवन में ऐसी उतर जाए तो मुझे नहीं लगता उस जीव को अब कुछ समझने की जरूरत रही। जो ज्ञान आत्मा स्वभाव की प्राप्ति के संस्कार का कारण
भूत है, एक के नाम से सेव है, वही ज्ञान इच्छनीय है। इसके अलावा जो भी पढ़ा जाता है वह तो बुद्धि का अंधत्व है। यहाँ कह रहे हैं जो आत्म स्वभाव की प्राप्ति के संस्कार का कारणभूत है वही ज्ञान इच्छनीय है। इसके अलावा जो भी पढ़ा जाता है वह तो बुद्धि का अंधत्व है, बुद्धि का विलास मात्र है। विद्वानता और पंडिताई ज्ञान मद का कारण बनती है और संसार परिभ्रमण का कारण बनता है। बहुत उत्कृष्ट बात बता रहे हैं। अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ ले जाने वाला बाहर का क्षपशम ज्ञान व्यवहार ज्ञान है, फिर उसकी भी जरूरत न पड़े और अपने ज्ञान स्वभाव का ही आश्रय लेकर अपने ज्ञायक में स्वरूप में स्वभाव में लीन मग्न होने का स्थिर होने का पुरुषार्थ करें। इसके अलावा मुमुक्षु की कोई क्रिया नहीं होती। यही वास्तविक सच्चा मोक्ष मार्ग है। गाथा 4। वादाश्च प्रतिवादांश वदन्तो निश्चितांस्तथा तत्वान्त नैव गच्छन्ति तिल पिल कवदगतौ। अल्पज्ञ पंडित वाद चर्चा में अनिश्चित ही रहे, वे पूर्व उत्तर पक्ष में दिन रात फंसते ही रहे। जो बैल घाणी का जगह एक में ही दिन भर घूमता, त्यों तत्व परिणति प्राप्त ना सद ज्ञान बिन नर घूमता। स्व और पर के ज्ञान की बात बता रहे हैं। अनिश्चित अर्थ वाले वाद और प्रतिवाद करने वाले जीव आगे बढ़ने में घाणी के बैल की तरह तत्व निर्णय को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो अपने आप को शास्त्र के ज्ञानी मानते हैं, हमें इतना ज्ञान है, हमने इतने शास्त्र पढ़े हैं, हमारे जैसा कोई विद्वान नहीं है, ऐसे मात्र बाहर के ज्ञान को, या कोई डॉक्टर इंजीनियर बाहर का ज्ञानी हो, बहुत जने होते हैं अपनी होशियारी समाज में परिवार में बताने का प्रयास करते हैं, तो अशुभ कार्य में भी अपने को बढ़ा चढ़ाकर बताने का प्रयास करने वाले और शुभ क्रिया शुभ कार्य में भी अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर अपने आप को धर्मी आदि मनवाने वाले पद प्रतिष्ठा मान के लक्ष्य से अपने आप को ठग रहे होते हैं। सबसे बड़े ठग स्वयं को स्वयं से ठगने वाले, इससे बड़ा कोई ठग इस संसार में निश्चय नहीं तो स्वीकार नहीं करता। दूसरे को ठगने वाला उसे पता नहीं मैं अपने आप को ठग रहा हूं, अपने महाकर्म का बंध कर रहा हूं, महापाप का बंध कर रहा हूं। और शास्त्र के ज्ञानी पंडित वाद विवाद में उलझ जाएं तो भी वहां उसका निषेध किया जाता है। और जो दृष्टांत सुना पड़ा है उसमें यशो विजय जी महाराज की भी बात थोड़ी आती है कि आनंद गंजी को मिलने के बाद बहुत सरल थे, सहज थे, विद्वत्ता थी, उनकी उतनी कैपेसिटी थी, और जब उन्होंने आनंद गंजी के द्वारा निश्चय की बात सुनी और उसके बाद इन पदों की रचना की, सवासो गाथा, ज्ञान सार, अध्यात्म सार आदि अध्यात्म ग्रंथ लिखे और अपने जीवन को उन्होंने बहुत सफल बनाया। शैणिक महाराजा 70 साल तक बौद्ध परंपरा के अनुयायी थे। महावीर स्वामी जीवन में आए, जैसे गौतम स्वामी की बात आई, ब्राह्मण थे, अपने आप को बहुत बड़े सृष्टि के सर्वोत्कृष्ट विद्वान मानते थे, और महावीर स्वामी के 11 के 11 गणधर ब्राह्मण थे। अर्थात समझने की बात यह है, जाति मत परंपरा का इस निश्चय के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में कोई लेना देना नहीं है। सीधी सी बात, इसको समझना है। अपने को विस्तार में नहीं जाना किसने क्या किया। मूल बात है कि जो अपनी ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का लक्ष्य किए बगैर
सिर्फ बाहर की क्रियाकलापों में, विद्वत्ता में, पंडिताई, ये इतना ही भी नहीं, मात्र ये जो हम पढ़ सुन रहे हैं आत्मा की निश्चय की बातें, मात्र पढ़ने सुनने में जो संतोषी हो जाए वो भी अपने तत्व तक कभी पहुंच नहीं पाएगा। ये यहाँ यही बताया कि वह घाणी के बैल की तरह तत्व निर्णय को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपने को इन सब से बचना है। देखो, व्यवहार से समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अपने स्वभाव में जब नहीं रहते तब व्यवहार का आधार लेना पड़ेगा, उसमें अटकना नहीं है। आगे गाथा 5 में बताते हैं। स्वद्रव्य गुण पर्याय चर्यावर्या परान्यथा इति दत्तात्म संतुष्टि विमुष्टि ज्ञान स्थितिर्मुने है। निज शुद्धि आत्म द्रव्य में पर्याय में रमते रहो, सद्ज्ञान दर्शन चरण निज गुण ज्ञान गंगा में बहो। हित कर नहीं पर द्रव्य गुण पर्याय में हो रमणता, मुनि ज्ञान का यह सार है संतोष कारक श्रमणता। बहुत अच्छी रचना की गई है सूत्रों के द्वारा। सूत्र भी इतने उत्कृष्ट है। ये बात विशेष समझनी है कि श्वेतांबर संप्रदाय में ऐसी उत्कृष्ट बात हमें दी गई है। हरिभद्र महाराज भी जो बताते हैं, हरिभद्र सूरी। हाँ, आचार्य हरिभद्र सूरी जी के द्वारा और हेमचंद्राचार्य सूरी जी के द्वारा आदि अच्छे अच्छे आचार्य होके गए हैं। लेकिन जिस बात पे जोर देना चाहिए वो जोर हम दे नहीं पा रहे हैं, ये हमारी कमजोरी हो रही है। ऐसे ग्रंथों का विशेष अध्ययन, चिंतन, मनन जो होना चाहिए। फिर कहा जाता है कि लेवल नहीं है, लेवल हम क्रिएट कर सकते हैं। यदि आज श्रीमद जी वाले, कांजी स्वामी वाले, तारण पंथ वाले, दादा भगवान वाले, ये जो वितराग विज्ञान से जुड़े हैं, जो जैन दर्शन से जुड़े हैं, उनकी मैं बातें कर रहा हूँ कि वहाँ यदि ये बात बचपन से हो सकती है निश्चय की, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। देखो, निश्चय, व्यवहार, 4 अनुयोग सबको बराबर व्यवस्थित समझाने का हमें श्रावकों को प्रयास करना है। और इतनी उत्कृष्ट बातें हमारे शास्त्रों में दी गई है, उसका यथार्थ उपयोग नहीं किया जा रहा है। चलो, अपने को मिला है, अपने को अपना काम करना है। अब इसका भावार्थ बताते हैं। अपने द्रव्य गुण पर्याय में परिणत रहना श्रेष्ठ है, पर द्रव्य गुण पर्याय में परिणत होना श्रेष्ठ नहीं है। क्या कह रहे हैं यशो विजय जी महाराज? स्वद्रव्य और परद्रव्य, मुझ आत्मा को छोड़कर 6 के 6 द्रव्य मेरे लिए परद्रव्य है। कितने? 6 के 6 द्रव्य मुझ आत्मा को छोड़कर। इसका नाम है जीव तत्व और अजीव तत्व। जीव तत्व में अकेला आत्मा और अजीव तत्व में 6 के 6 द्रव्य, क्योंकि मेरे लिए पर है, पराये हैं, मैं नहीं हूं। परमात्मा की भी आत्मा मेरी आत्मा से भिन्न है। स्वरूप स्वभाव से सभी जीव सिद्ध सम है, लेकिन हर आत्मा इस सृष्टि की स्वतंत्र है, भिन्न है, न्यारी है, निराली है। इसलिए जो सच्चा साधक है वो अपने स्व के द्रव्य गुण पर्याय को छोड़कर, अपनी पर्याय में परिणत रहना छोड़कर पर द्रव्य गुण पर्याय में परिणत नहीं होगा, अपने उपयोग को पर में नहीं भटकाएगा। इस प्रकार जिसने अपनी आत्मा को संतोष दिया है, जिसने अपनी ऐसी आत्मा का श्रद्धान किया है, ऐसे स्वपर का जिसने यथार्थ श्रद्धान किया है, ऐसी संक्षेप से रहस्य इस ज्ञान की मर्यादा मुनि को होती ही है। ये ज्ञान की मर्यादा,
अरे श्रावक को चौथे गुणस्थानक से होती है, तो मुनि को तो अद्भुत दशा होती है उनकी। जब चौथे गुणस्थानक में अपने आप को ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा श्रद्धान से स्वीकार किया, अभी पर्याय में पूरी मलिनता पड़ी है, क्योंकि चौथे गुणस्थानक में अविरत सम्यक दृष्टि है, पूरा संसारी है, धर्म के नाम पर देशवृत्ति सर्ववृत्ति कुछ नहीं है, फिर भी मोक्ष मार्ग का अधिकारी कहा और उसे निश्चय न सम्यक्त्वाचरण या स्वरूपाचरण चारित्र कहता है। यानी चारित्र आत्मा का गुण है, उसने अपनी आत्मा को स्वरूप पहचान लिया, पर को पररूप पहचान लिया, श्रद्धान कर लिया, अब उसे परद्रव्य पर भावों से कुछ भी लेना देना न रहा, आसक्ति नहीं रही, मूर्छा नहीं रही, पर में मैं मेरापना अंश मात्र भी नहीं रहा। और इस मैं मेरेपने को ही आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र में मूर्छा कहते हैं, और इस पर में मैं मेरेपने का नाम ही मूर्छा है, उसी का नाम परिग्रह है, मूर्छा परिग्रह कहा। ऐसे रहस्य ज्ञान की मर्यादा चौथे से शुरू होती है और उसकी चरम सीमा केवल ज्ञान में प्रकट होती है, केवल ज्ञान के पर्याय से, और उसका सर्वोत्कृष्ट साधना छठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनियों को होती है। इसलिए भावलिंगी मुनियों को चलते फिरते सिद्ध कहा। अंतर्मुहूर्त अपने ज्ञान स्वभाव में लीन होना एक ही पुरुषार्थ, जो महावीर स्वामी ने किया, अनंत तीर्थंकरों ने किया, अनंत केवली ने किया, कर रहे हैं और करते रहेंगे। तीनों लोग तीनों काल में इसके अलावा कोई मोक्ष का मार्ग जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता है, निश्चय नहीं की अपेक्षा से। इस बात को बराबर समझना है। आगे छठी गाथा लेंगे। अस्ति चेद ग्रंथिभिद ज्ञानम किम चित्रे तंत्र यंत्रणैः प्रदीपाः कोपयुज्यन्ते तमोग्नि दृष्टिरेव चेत। जब ज्ञान से ही ग्रंथि मिटती राग द्वेष मिटे सकल, फिर शास्त्र बंधन की जरूरत है नहीं मुझको प्रबल। तमनाश चक्षु से ही होकर क्या सके दीपक वहाँ, हे भव्य जीवो ज्ञान धारो शिव वहाँ श्रुत है जहाँ। अर्थात ग्रंथि भेद से जिसे ज्ञान हो गया है, भेद छेद करी आत्मा, मोहराग द्वेष रूपी ग्रंथियों से जिसने भेद ज्ञान करके अपने ज्ञान स्वभाव का श्रद्धान प्रकट कर लिया, इसका नाम है ग्रंथि भेद से ज्ञान हो गया। किसका ज्ञान हो गया? ज्ञान का ज्ञान हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया, यथार्थ श्रद्धान हो गया। उसको अब अनेक प्रकार के शास्त्रों का बंधन किस काम का है? जब तक ज्ञान का ज्ञान न हो तब तक शास्त्रों का, क्रिया का, स्वाध्याय का, सत्संग का समझने की बिल्कुल पूरी जरूरत है, तब तक उसका निषेध नहीं है। वहाँ देव गुरु शास्त्र ही सम्यक, यानी सच्चे देवगुरु शास्त्र ही हमें उस सत्य स्वरूप सम्यक स्वरूप को बता सकते हैं। जैसे श्वेतांबर हो या दिगंबर हो, ये हम सम्यक बात समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कहा दिगंबरों में समय सार जैसा शास्त्र है, वैसा ही ये ज्ञान सार शास्त्र है, जो हमें हमारे दृष्टि को सम्यक करा रहा है। देखो, एक एक बात बताने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञान स्वभाव के अलावा दूसरी कोई बात नहीं आ रही है। अधिकार अष्टक भी ज्ञान का ही चल रहा है। तो एक एक देखो, यूँ कह सकते हैं कि स्टेप वाइज निश्चय को ही प्राधान्य देकर, क्योंकि अध्यात्म का ग्रंथ कहा, और बहुत से जीव अध्यात्म और धर्म को अलग कर देते हैं। वास्तविक अलग नहीं है। धर्म प्राथमिक सीढ़ी है और अध्यात्म उसकी आगे की सीढ़ी है। जैसे 10th तक कोई एग्जाम देता है,
वहाँ सारे जनरल सब्जेक्ट होते हैं। फिर 11 से उसको साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है। फिर साइंस भी ले लिया, अब उसमें बायोलॉजी लेना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। फिर इंजीनियर भी बनना है तो उसमें कौन सा इंजीनियर बनना है, आदि आदि। तो ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे ही ये कॉलेज का अभ्यास है, बिल्कुल अध्यात्म कॉलेज का अभ्यास है। लेकिन अनादिकाल से जीव उस स्कूल के अभ्यास को ही, 10th को ही उसने कॉलेज मान लिया। ये भूल हो रही है और उन क्रियाओं में ही अटक गया। छोड़ने को तैयारी थी। बिल्कुल क्रिया का, व्यवहार का, शुभ का कहीं भी निषेध न हुआ है, न किया जाता है, परंतु निश्चय का लक्ष्य नहीं है। ऐसी क्रिया जड़ क्रिया कही जाती है जो संसार परिभ्रमण का कारण बनती है। आत्मलक्ष्य भी क्रिया होती है, नया शरीर क्रिया भी होती है। हाँ, दोनों क्रिया होती है। दो क्रिया होती है एक ही पदार्थ में। एक ही पदार्थ में। पर की लक्ष्य वाली क्रिया को अज्ञान क्रिया कहा और स्वलक्षी ज्ञान की क्रिया को ही ज्ञान की क्रिया। अपने क्रिया भी, वो भी द्रव्य क्रिया है। हाँ, उससे भी एक आत्मकल्याण हो जाता है। निश्चय नहीं मानता। जो मुनि भगवंत ने कड़ी तुम्बी का सब्जी वापरी ने, बराबर है। यहाँ यही बता रहे हैं, हम बाहर की क्रिया देख रहे हैं, बराबर ना, कि जैसे कुरगुरु मुनि को खाते खाते केवल ज्ञान हो गया। अब उनके आंतरिक परिणाम क्या थे हमें पता है। खाते खाते ऐसे भाव हो गए कि खाना भी छूट गया। ये क्या, कहाँ ये अटका हुआ है जीव। वहां से दृष्टि हटी, उनको अभ्यास होगा। मुनि भगवान फूके अंदर। हाँ, वो बात अलग हो गई। हाँ, वो तो समझ गया, वो सब समझ के खाया, वो ठीक है। ये एक दृष्टांत सिर्फ बाहर का बताया जाता है, ये व्यवहार दृष्टांत हुआ। इसको हम निश्चय में जोड़ेंगे। निश्चय दृष्टि वाला निश्चय में जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा कि ऐसी उसकी धारा बही, उसे इतना भीतर से पश्चाताप हुआ कि कहाँ ये इस शरीर का पोषण करने में ये लगा है, जीव क्यों अटक रहा है। और वहाँ ऐसी कोई धारा बही कि वहाँ से उपयोग हटा और अपने में लीन हो गए, और लीन होते ही केवल ज्ञान हो गया। देखो, सीधी सी परिभाषा केवल ज्ञान की यही है कि जब तक अपने ज्ञान स्वभाव में अंतर्मुहूर्त लीन नहीं होता है तब तक केवल ज्ञान नहीं। ध्यान और कायोत्सर्ग के बगैर केवल ज्ञान 12 तप में अंतिम ध्यान कायोत्सर्ग क्यों कहा कि उसके पहले स्वाध्याय यानी तत्वचिंतन, वहाँ बाहर का स्वाध्याय नहीं है। अपने तत्व का चिंतन करते करते, जैसे खाते खाते चिंतन हुआ होगा, ये कहाँ यह हार संज्ञा पड़ी है, मैं तो अनाहरी पद वाला हूँ, सिद्ध स्वरूप हूँ। अब वहाँ ऐसी धारा बही होगी कि वो अपनी आत्मा में लीन हो गए और केवल ज्ञान पाया। हम तो यही कहेंगे। हाँ, सही बात है। तो बोलो अब अपने को क्या है, व्यवहार दिख रहा है, परिशा उपसर्ग सेन कर रहे हैं। हम भीतर की बात बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो भीतर की दृढ़ता के साथ बाहर का व्यवहार यथा योग्य होता ही होता है। जब आत्मा में लीन नहीं होते हैं तब। अब लक्ष्य क्या है उनका, व्यवहार नहीं है उनका लक्ष्य, एकमात्र आत्मरमणता है। पर अभी इतनी शारीरिक क्षमता कहो, प्रारब्ध कहो, जो भी कहो, कर्म का उदय कहो, अभी वो अपने में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। जैसे भूख लगी, भूख सहन नहीं हो पा रही है तो आहार का भाव आया तो निकल गए गोचरी के लिए। यथा योग्य मिली तो ले लिया, नहीं मिली तो फिर आ गए और अपनी आत्मा में ले। पूरी ज्ञान की चर्चा यही बताने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि जिसे ग्रंथि भेद से जिसे ज्ञान हो गया। अब ग्रंथि यानी क्या, गांठें, मोह राग द्वेष रूपी गांठें। अब मुनि के तो बाहर का तो कोई आरंभ समारंभ तो है नहीं। अब मोह भी छूट गया है, शरीर से, पर से, इससे सबसे मैं मेरापना भी छूट गया। अब राग द्वेष भी छूट गया, 5वें में द्वेष भी चला जाता है, 6ठे में द्वेष भी नहीं है। सिर्फ शुभ और शुद्ध दो ही क्रिया है मुनि को। शुद्ध में रहने का लक्ष्य है, और जब शुद्ध में नहीं रह पाते हैं तो यथा योग्य आहार विहार निहार आदि, प्रवचन शास्त्र लिखान आदि, जो भी वयावृत्ति आदि,
ये व्यवहार की क्रिया शुद्धता से पालन करते ही करते हैं। पर ग्रंथि भेद हो गया है, उसमें अटैचमेंट नहीं है, राग है, क्योंकि राग तो 11वें गुणस्थानक तक है। संजुलन कषाय राग की 11वें गुणस्थानक तक बताई, तो राग है वहाँ, लेकिन ग्रंथि भेद पूरा हो गया। अब उसे अनेक प्रकार के शास्त्रों का भी बंधन नहीं है, क्योंकि शास्त्र पढ़ के तो ये सुना, देवगुरु शास्त्र के माध्यम से ये सुना, समझा, जाना और अपने स्वरूप और स्वभाव का यथार्थ निर्णय किया। अब उसे बाहर की जरूरत नहीं है, जैसे मास्तुस मुनि को, शिवभूति मुनि को नहीं थी। उन्होंने समझ लिया, सूत्र को भी समझ लिया, यहाँ ग्रंथि भेद कर लिया, अपने ज्ञान स्वभाव में लीन हो गए और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान पा लिए। यही बात यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। जब आँख ही अंधकार को नाश कर देती है, वहाँ दीपकों का क्या उपयोग। अब अपेक्षा से समझे, अंधकार जहाँ है ही नहीं, अब उसको प्रकाश की कहाँ जरूरत, दीपक की कहाँ जरूरत, लाइट की, बल्ब की, टॉर्च की कहाँ जरूरत। ऐसा एक देश है आज भी पृथ्वी पर कि जहाँ अंधेरा होता ही नहीं है। अब उनको न लाइट चाहिए, न दीपक चाहिए, न टॉर्च चाहिए, न कुछ चाहिए। जब ज्ञान का भीतर में प्रकाश हो जाता है, ज्ञान दीपक प्रकाशित हो जाता है, ग्रंथि भेद के द्वारा, भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा, स्व पर के यथार्थ श्रद्धान के द्वारा, पर द्रव्य पर भावों से दृष्टि हटाने के द्वारा, जब वो अपने ज्ञान रूपी दीपक का सहारा लेते हैं, ज्ञान दीपक प्रगटाविए, इनका ज्ञान दीपक प्रकट हो गया, जिनका ज्ञान चक्षु जिनके खुल गए, अब उन्हें इन चक्षु की और इस शरीर की और इस मनोवचन काया की और इनके बाहर के शास्त्रों की और इसकी अब किसी उसकी जरूरत ना रही। उस अंतिम क्षण की बात है, उसके पहले अपने भूमिका के अनुसार सबकी जरूरत रहेगी। साथ में ये बताना पड़ता है, नहीं तो बोलते एकांत बात करते हो। सिर्फ निश्चय नहीं कह रहे हैं, निश्चय के लक्ष्य वाला व्यवहार भूमिका के अनुसार हर जीव को होता ही होता है, होना ही चाहिए। अभी एकमात्र निश्चय के लक्ष्य से कथन है, इसलिए ये बात बताने का प्रयास किया जा रहा है। आगे की गाथा 7 या इस गाथा को अपन कल लेंगे, आज का समय हो गया है। नहीं, आज का समय ऐसे यथार्थ ज्ञान को सुनकर समझकर अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम नमः सिद्ध।